ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं फैक्ट्री मेथड डिज़ाइन पैटर्न का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डिज़ाइन पैटर्न हो जाता है अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जो कोड है वो ओपन क्लोज प्रिंसिपल को स्ट्रिक्टली फॉलो करे तो हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं है। और तुम्हारा कोई यूज केस है तो आप देख सकते हो उसको। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ा और मुझे आज तक ज़रूरत भी नहीं पड़ा, मैंने यूज भी नहीं किया। इसका यूँ समझो कि हाई लेवल कोड और लो लेवल कोड को एक प्रकार से अलग करना, ऐसा भी कुछ कह सकते हैं। पर खैर, हम अपने थ्योरी डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे। हम आर्टिकल्स कुछ पढ़ेंगे, उसके थ्योरी और डेफिनेशंस पे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने लिखा है तो सही ही लिखा होगा। तो हाँ, ये बात है। और बाकी ये बताना है कि तुमने चैनसो मैन का रेसे आर्क देखा कि नहीं। बॉम्ब डेविल को मैंने तो देख डाला है, वो भी हिंदी वाला, मज़ा आया। बाकी तुम लोग बताना देखे कि नहीं। वैसे हाँ, हाँ, मैं जो आर्टिकल की बात कर रहा था वो देखो एल्गो मास्टर का आर्टिकल है। और यहाँ भी पूरा एलएलडी कवर कर रखा है। अगर तुम लोग चाहो तो यहाँ आके भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, चाहो तो मेरे वीडियो से भी पढ़ सकते हो। क्योंकि अब मैं कंटिन्यू रहने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं देखो सेटअप वेटअप फिक्स कर रहा हूँ, कैमरे की जुगाड़ कर लिया हूँ, अल्फ़ा A64 दोस्त का जुगाड़ कर लिया हूँ, लाइट्स वगैरह मंगा रहा हूँ की लाइटिंग के लिए, वो सारी अच्छी अच्छी चीज़ों की। तो वो सब जुगाड़ कर रहा हूँ तो ताकि वीडियो कंटिन्यू कर सकूँ और अच्छी क्वालिटी डिलीवर कर सकूँ। और हाँ, ऐसे तुम लोग को हो सकता है नोटिस किया हो, मैंने स्क्रीन की रिकॉर्डिंग की जो क्वालिटी है उसको भी इन्हेंस किया है। मैं काफ़ी रिसर्च करके थोड़ा सेटिंग्स वगैरह इन्हेंस किया, तो रिकॉर्डिंग अब काफ़ी शार्प हो रही है, जो कि पहले नहीं हो रही थी। तो धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा हूँ और वॉइस तो इम्प्रूव हो ही गई होगी। ओके, तो ठीक है, चलो डेफिनेशंस में देखते हैं। देखो, फैक्ट्री मेथड पैटर्न इज अ क्रिएशनल पैटर्न। ओके, देखो क्रिएशनल पैटर्न में हमें जो क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स बनाना, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें जो क्रिएट करता है वो ज़्यादातर उसे वो क्रिएशनल पैटर्न में आता है। मैंने इस पहले भी बात की हुई है, लेकिन मैंने सोचा कि इसको कवर किया जाए, क्योंकि देखो क्रिएशनल पैटर्न में सिंगलटन भी होता है, मैंने वो कवर किया। और हाँ, मैं वीडियो भी इसी सीक्वेंस में बना रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी सही है। मैंने इनका आर्टिकल पढ़ा हुआ है, मुझे अच्छा लगा, तो मैं सोचा कि नहीं इसी तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो हाँ, चलो देखते हैं। डेट्स प्रोवाइड एन इंटरफेस फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट इन सुपर क्लास। ओके, सो यहाँ कहने का मतलब ये है कि देखो, ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है, मतलब एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट इन अ सुपर क्लास। बट सुपर क्लास ये डिसाइड नहीं करता कि किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। और मतलब वही बात ना कि ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करता और भी नहीं डिसाइड करता कि किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। बस ये जानते हो, एक प्रोवाइड करता है एक इंटरफेस, ओके, फॉर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट इन द सुपर क्लास। ओके, समझे। ये सुपर, अब कोड देखोगे तो जान जाओगे कि सुपर क्लास सिर्फ एक इंटरफेस प्रोवाइड कर देता है क्लास क्रिएट करने का, पर ना ही वो कोई क्लास डिसाइड करता है और ना ही वो क्रिएट करता है, ठीक है। बट अलाउ सब क्लासेस ऑल्टर द टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डेट विल बी क्रिएटेड। ओके, और सब क्लासेस के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो जो चाहे वो क्लास उसमें पास करके उसकी जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट कर सके, ठीक है। तो बेसिक सिंपल डेफिनेशन यही है, ठीक, और कुछ नहीं। तो एक बार से कह सकते हो कि ये सुपर क्लास लो लेवल कोड है और इसको हाई लेवल कोड कह सकते हो, ठीक है। तो एक हिसाब से इस तरह से देखना चाहो तो देख सकते हो। ओके, तो अभी तक देखते हैं इट्स प्रैक्टिकली, अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ यूजफुल है, ठीक है। तो द एग्जैक्ट टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड एजेंट अंटिल द रन टाइम। ओके, सो पहली चीज़ तो मैं क्लियर कर दूँ, रन टाइम और कंपाइल टाइम क्या होता है। तो देखो, पहली चीज़ तो हम कंपाइल टाइम समझते हैं। दो ही तरह के टाइप मेरी जानकारी में है, रन टाइम और कंपाइल टाइम। देखो, कंपाइल टाइम तब होता है जब कोड का असल में टाइप चेक होता है, सिंटैक्स वैलिडेट होता है, वो कन्वर्ट होता है, जैसे कि जेएस में कन्वर्ट होता है टाइप स्क्रिप्ट से, या फिर बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। और वैसे भी अगर तुम लोगों ने सुना होगा तो टाइप स्क्रिप्ट एक कंपाइल्ड लैंग्वेज, ओके। तो टाइप स्क्रिप्ट कंपाइल होकर जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट होता है, तो टाइप स्क्रिप्ट भी एक कंपाइल लैंग्वेज है। तो सब समझो कि कंपाइल टाइम पे चेक होता है, ठीक है। तो वैसे ही ये कंपाइल टाइम पे क्रिएट नहीं होता है। रन टाइम का मतलब तो जब एक्चुअल में कोड रन होता है, एक्चुअली मेरा कोड रन होने से मतलब है, समझो कि तुमने नोड स्पेस ऐप डॉट जेएस कर दिया, तो वो कोड अब रन हो रहा है, समझे। तब वो कोड रन हो रहा है तो अब क्या होगा, डेटाबेस कॉल होगा, एपीआई कॉल होंगे, सब होंगे, तो वो कोड रन हो रहा है, वो रन टाइम है, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से तुम्हें क्लियर हो गया होगा रन टाइम और कंपाइल टाइम का डिफ्रेंसिएशन, मतलब डिफरेंस। तो देखो, एग्जैक्ट टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी एजेंट क्रिएटेड अंटिल द रन टाइम, मतलब रन टाइम पे ये डायनामिकली डिसाइड होता है कि कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। ये पहले से नहीं पता होता है, ठीक है। और ये किसी को नहीं पता होता कि कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। ऑब्जेक्ट क्रिएशन लॉजिक इज कॉम्प्लेक्स, रिपीटेटिव एंड नीड्स इनकैप्सुलेशन।
मुझे क्या ऐसे एक्सप्लेन करूँ यार। एंड यू वांट टू फॉलो ओपन क्लोज प्रिंसिपल, ओपन फॉर एक्सटेंशन पर क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। ओके, अगर तुम्हें ओपन क्लोज प्रिंसिपल को फॉलो करना है तब भी तुम इसको यूज कर सकते हो, पर इसका ओवर यूज मत करो फैक्ट्री मेथड का यार। वैसे यूज केस मुझे कुछ खास समझ में नहीं आता फैक्ट्री मेथड का, पर तुम समझ सकते हो अपने सिचुएशन के हिसाब से यूज कर सकते हो। इसलिए मैं डॉक्यूमेंटेशन खोल कर डॉक्यूमेंट का ब्लॉग या ट्यूटोरियल कह लो इसे, वो खोल रखा हूँ। When you have multiple objects, okay, or similar of similar type, you might start with a basic conditional logic like if else switch case statement। समझो कि तुम्हारे पास मैं कहने का मतलब है तुम्हारे पास समझो कि एक ही काम करने के लिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट है। जैसे मैसेज तुम्हें मैसेज बोलो, नोटिफिकेशन तुम्हें सेंड करना है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए तुम्हारे पास क्या है, पुश नोटिफिकेशन हो सकता है, मेल हो सकता है, एसएमएस हो सकता है, आरसीएस हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है। ये सारी चीज़ें होती है तुम्हारे पास नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए। तो तुम अलग अलग क्लासेस उसके बनाओगे, ठीक है। और फिर ये डिसाइड करोगे कि तुम्हें कौन सा सेंड करना है, एल शिफ्ट लगा के ये डिसाइड करोगे, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे और मैसेज सेंड कर दोगे। तो ये उसी चीज़ की बात कर रहा है, ठीक है। टू डिसाइड द ऑब्जेक्ट टू बी क्रिएटेड, बट एज योर एप्लीकेशन ग्रोज दिस अप्रोच बिकम रिजिड, हार्डर टू टेस्ट एंड टाइटली कपल्ड विथ योर कोड एंड स्पेसिफिक क्लासिक वायलेटिंग द की डिजाइन प्रिंसिपल। देखो मैं साफ साफ बता दूँ, ये जो डिज़ाइन पैटर्न है ना, ये थोड़ा सा कोड को डीकपल करने के लिए, ठीक है, आपस में टाइटली कपल ना हो वो, ठीक है, इसलिए है। बाकी देखोगे तो जो काम तुम फैक्ट्री मेथड के साथ कर सकते हो, जो काम तुम बिना फैक्ट्री मेथड के भी कर सकते हो, और वैसा ही काम होता है, कुछ भी अलग नहीं होता। मैं तुम्हें दिखाऊंगा, एक में बिना फैक्ट्री मेथड यूज करे तुमको कोड दिखाऊंगा, और एक में फैक्टर मेथड यूज करके तुम्हें कोड दिखाऊंगा, ठीक है। तो सब कुछ देखोगे तो तुम खुद समझ जाओगे कि काम एक ही हो रहा है। बस मेन मुद्दा क्या होता है, वही जो हमने बात की कि रन टाइम पे डिसाइड होता है किसका ऑब्जेक्ट बनेगा और किसका नहीं बनेगा, और अथॉरिटी किसके पास होती है, ठीक है। सुपर क्लास इंटरफेस देता है और सब क्लास उसको क्रिएट करता है। ये जो 3-4 काम तुम यहाँ देख रहे हो, मेन यही होता है फैक्ट्री मेथड में। मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखे, पता नहीं वो लोग क्या बता देते फैक्ट्री मेथड को। बाकी जो मेन मुद्दा है यही है, ठीक है। और थोड़ा सा इनकैप्सुलेशन भी करना, ये भी है, ठीक है। ओपन क्रोज प्रिंसिपल को फॉलो करना और कोड को लूजली कपल बनाना, ठीक है। आपस में बहुत ज़्यादा टाइटली कपल ना हो ताकि उसे आसानी से टेस्ट किया जा सके और फ्यूचर जो चेंजेस हों उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है। मेन मुद्दा ये है। फैक्ट्री मेथड लेट यू क्रिएट द डिफरेंट ऑब्जेक्ट विदाउट टाइटली कपल योर कोड फॉर अ स्पेसिफिक क्लास। मेरे ख्याल से तो तुम समझ गए इसको क्या करें। Let's walk through the real world example to see how we can apply the factory method pattern to build more scalable and maintainable object creation workflow। ओके, इन्होंने बहुत अच्छा शब्द यूज़ कर रखा है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन वर्कफ्लो, ठीक है, सही है। देखो प्रॉब्लम देखते हैं, सेंडिंग नोटिफिकेशन। सो ओके, इमेजिन यू आर बिल्डिंग अ बैकएंड for a web application that send notifications to user. Okay, at first it's simple, you are only sending the email notification। ओके, तो बहुत आसान है भाई। पहले अगर तुम ऐप्स बना रहे हो तो जाहिर सी बात है सबके बिल्स आते हैं, एमबीपी या फिर स्टार्टअप फेज़ में हो तो बहुत कम चांस है कि तुम एसएमएस पे जाओ, क्योंकि एसएमएस महंगा है, ठीक है। आरसीएस भी महंगा है क्योंकि वो तुम्हें वेंडर्स के साथ जाके लेना पड़ता है और उसका चार्ज अच्छा खासा होता है, और व्हाट्सएप का भी चार्ज होता है, ठीक है, क्योंकि बिजनेस एपीआई डायरेक्ट मिलती नहीं है। मिल भी गई तो करोगे क्या उसको बनाने में बहुत खर्चा आता है, खर्चा नहीं मतलब मेहनत जाता है, ठीक है। तो ईमेल नोटिफिकेशन और फिर सेंड, ठीक है। तो कैसे यूज करोगे, और देख भी लेते हैं कैसे यूज करेंगे, ठीक है। टू यूज इट इन योर सर्विस यू विल क्रिएट ईमेल नोटिफिकेशन ऑब्जेक्ट टू कॉल द सेंड। देखो, तो आपने एक नोटिफिकेशन सर्विस बनाया, सेंड किया नोटिफिकेशन, और बस सेंड नहीं किया और कुछ नहीं किया, यहीं पे ऑब्जेक्ट बनाया और यहीं पे हमारा कोड टाइटली कपल्ड हो गया इसके साथ, ठीक है। नोटिफिकेशन सर्विस जो तुमने क्लास बनाई उसके साथ ये कोड टाइटली कपल्ड हो गया, ठीक है। अभी तो सब ठीक है, लेकिन पर देखते हैं हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ गई, एसएमएस आ गया, तो हमने यहाँ पे कंडीशंस लगाए और एसएमएस भी ऐड कर दिए, ठीक है। स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स बट मैनेजेबल, ठीक है। फ्यू वीक लेटर, चलो ढेर सारे हो गए, अभी भी ये मैनेजेबल है, पर काफ़ी ठीक ठाक मैनेजेबल है, कोई किसी को खास दिक्कत होगी नहीं, बस कोड टाइटली कपल्ड है, ठीक है। एंड इधर लॉजिक, चलो ठीक है, अभी भी ठीक है। नाउ योर नोटिफिकेशन कोड इज स्टार्टिंग लुक लाइक द जाइंट कंट्रोल टावर
It's responsible for the creating every kind of notification, growing how, how the each how one each is flow deciding to based on send the based on the type. Okay, this become the nightmare to maintain. For every time you add a new notification channel, you must be modify the core logic. Okay, testing become ये क्या लिखा है यार, cumbersome मतलब वही यार हार्ड हो जाएगा, बिकॉज द लॉजिक इज इन intertwined and object creation. Okay, it's violate the key design principle of open close and the idea that class should open for the extension but close for the modification. Okay, uh, चलो हटाओ, हम एक काम करते हैं, अब हम देखते हैं। मैंने जो कोड्स लिखा है, मैंने थोड़ा सा इनसे बेटर कोड लिखा है, आखिर कोड यही है लेकिन देखते हैं क्या है। ओके, सो अभी हम आ गए हैं वो सेम कोड जो हमने वहाँ पे उस ब्लॉग पोस्ट पे देखा था, ठीक है, पर उससे थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। ये नॉर्मल है जो हमने देखा, हमने देखो पहली चीज़ तो एक इंटरफेस बनाया, ठीक है। अब उस इंटरफेस को सेंड के साथ हमने इम्प्लीमेंट किया और उसको डिफाइन किया, सेंड को डेफिनेशन दी, एसएमएस को भी डेफिनेशन दी, व्हाट्सएप को भी डेफिनेशन दी, ठीक है। अ, और हम उन्होंने जो यूज किया कैसे यूज किया, ये यहाँ ऐसे यूज किया और फिर उसके बाद स्विच केस हमने लगाया और हमने सिर्फ ऐसे यूज कर लिया, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया और इसी के साथ बाइंड कर दिया। फिर खैर मुझे सही बताऊँ ना, तो मुझे सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे कोड से भी। पर देखो इससे बेटर अप्रोच क्या हो सकता था, ये एक हमारे पास नोटिफिकेशन फैक्ट्री है जो कुछ रिकॉर्ड है और वो नोटिफिकेशन टाइप है, ठीक है, क्योंकि हमने एक से स्टैंड की है तो जाहिर सी बात है, सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल तुम्हें याद हो तो। देखो ईमेल हम अब देखो हमें इसे कॉल एक फंक्शन ले रहे क्यों, क्योंकि जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तभी जाके इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, नहीं तो नहीं क्रिएट होगा। भाई मेमोरी बचाने के लिए मैंने इसे फंक्शन में डाला है, ठीक है, नहीं तो पता लगे कोड रन हुआ और ये ऑब्जेक्ट्स वगैरह क्रिएट हो गई पर उसका कोई यूज नहीं। तो इसीलिए इसे मैंने एक फंक्शन में डाला कि जब ये फंक्शन रन हो तभी इसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो, नहीं तो ना हो। अब क्या हमने टाइप पास किया और काम ख़त्म। हमें हमारा एक हिसाब से देखा जाए तो कोड थोड़ा सा लूजली कपल्ड भी हो चुका है और यहाँ पे कोई हमें प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है, सही बात तो यह है। हम्म, और ऑल्टार ठीक है। तो अब देखा जाए तो अब मुझे तो नहीं लगता कि इस पॉइंट पे किसी को कोई प्रॉब्लम है और किसी को फैक्टर मेथड यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। पर फिर भी अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, जैसा कि हमने कुछ की पॉइंट्स की बात की जिसकी वजह से फैक्ट्री मेथड यूज़ करते हैं। पर फैक्ट्री मेथड देखो वैसे सही बताऊँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं खुद बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद नहीं यूज़ करता। और ये हर जगह यूज भी करोगे ना तो खाली तुम्हारे कोड की कॉम्प्लेक्सिटी ही बढ़ाएगा, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं सिंपल फैक्ट्री मेथड। ठीक है, सिंपल फैक्ट्री में क्या किया हमने, यही चीज़ें सेंड नोटिफिकेशन वगैरह हमने किया और उसके बाद हमने क्या किया, एक क्लास फैक्ट्री बना लिया। ठीक है, एक फैक्ट्री क्लास बना लिया जिस फैक्ट्री का काम है जो टाइप लेगा उस टाइप के हिसाब से वो नोटिफिकेशंस क्रिएट करके हमें दे देगा। ठीक है, हमारा बेसिक काम क्या होगा, हमने बस एक नोटिफिकेशन सर्विस बनाई और हम यहाँ पे सेंड नोटिफिकेशन रख रहे हैं और सेंड नोटिफिकेशन में बस हम मैसेज देंगे और ये देंगे और उसके बाद हमें कोई लेना देना नहीं कि ये इसके बाद फिर ये जो मेथड है वो अंदर अंदर क्या कर रहा है और क्या कैसे कर रहा है, उसे लेना देना नहीं। बस हमने खाली नोटिफिकेशन सर्विस सेंड नोटिफिकेशन, कौन सा मेरे नोटिफिकेशन सेंड करना है वो बताओ और क्या भेजना है वो बताओ, ये हो गया। तो ये देखो सिंपल फैक्ट्री मेथड है और इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, पर प्रॉब्लम हमें ज़्यादा थी भी नहीं। पर हो सकता है कुछ केसेस में तुम्हारे पास बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चीज़ें हों, ठीक है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें, बहुत सी चीज़ें बिखरी हुई हों, तो उस हिसाब से उस केस में ये यूज़फुल हो सकता है। पर ऐसे केस में तो देखो यूज़फुल नहीं है। पर यहाँ पे देखोगे तो हमारे लिए सिंपल तो यही था, ठीक है, और यहाँ पे बस उससे सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी ही बढ़ी और मेरे ख्याल से कुछ हुआ भी नहीं। तो देखो ये सिंपल है ये और इससे भी थोड़ा एडवांस होता है ये वाला, ठीक है, फैक्ट्री मेथड जिसके लिए मैं ये पूरा वीडियो बनाया हूँ। और यहाँ पे देखोगे तो एक इंटरफेस है, ठीक है, और वही सेम चीज़ हो रहा है, उसे एक्सटेंड कर रहा है और उसको डेफिनेशन दे रहा है। ठीक है, हम भी यहाँ पर डेफिनेशन दे रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, फिर एक नोटिफिकेशन क्रिएटर क्लास बनाया। ठीक है, वो एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास जिसके अंदर हम डिफिनेशन दे रहे हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, पर जो सुपर क्लास है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहा है। देखोगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास है क्रिएट नोटिफिकेशन और नोटिफिकेशन रिटर्न करता है इसका जो भी इंटरफेस है, पर ये क्रिएट नहीं करता। पर ये जो भी ये रिटर्न करेगा
ये उसको कॉल करके नोटिफिकेशन सेंड कर सकता है। ठीक है, तो मेन मुद्दा यहाँ पे ये है। तो ये कुछ ऐसा, और फिर उसके बाद क्या करें, हमारे जो सब क्लासेस हो गए वो इसको एक्सटेंड करेंगे, और इसका जो अब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा उसको डेफिनेशन देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करें, हम इसको डेफिनेशन दे रहे हैं और अपने हिसाब से नोटिफिकेशन सर्विस या फिर जो भी ईमेल नोटिफिकेशन सर्विस जो भी है उस हिसाब से हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं और उसको डेफिनेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन का काम ये नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट क्रिएशन का काम ये कर रहा है, और ये सब चीज़ें रन टाइम पे डिफाइन होगी। हम बस इस क्लास को कॉल कर देंगे और फिर वो क्लास अपना देखेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और कैसे उसको सेंड करना है, क्या करना है, वो उस ऑब्जेक्ट का काम है देखने का। ठीक है, और फिर यहाँ पे सेम चीज़ एसएमएस के साथ हो रही है और सेम चीज़ व्हाट्सएप के साथ हो रही है। और यहाँ पे देखोगे तो वही एल शिफ्ट लगा के हमने फिर बातचीत की, सेम चीज़ है। और फिर यहाँ पे हमने सेम काम किया, वो हटा के मैं यहाँ एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, वही सेम काम कर रहा हूँ। तो देखो, हम मैंने पहले ही बताया ना कि फैक्ट्री मेथड का वैसे आज सच खास कुछ मुझे यूज नहीं दिखा, और ना ही मैंने कभी इसका कुछ ज़्यादा यूज किया। पर देखो, डिजाइन प्रिंसिपल्स में आता है, ठीक है, पैटर्न्स में आता है, तो मैंने कवर किया। और तुम भी देख सकते हो अपने हिसाब से, जाओ थोड़ा ऑनलाइन रिसर्च वगैरह करो कि हाँ क्या है कैसे है और उसे हम कहाँ यूज कर सकते हैं और क्या क्या हो सकती है चीज़ें। मैंने जीपीटी से भी पूछा इस बारे में काफ़ी डिटेल में, पर ऐसा सच मुझे कोई ख़ास इसको लेके वो नहीं मिला कि क्या है कैसे मतलब मेरे कहने का मतलब कि ऐसे कहाँ हम यूज कर सकते हैं इसको जहाँ पे मुझे समझ में आए। तो ऐसा कुछ तो देखो मेरे समझ में नहीं आया, मुझे तो जो नॉर्मल हम कोड कर रहे थे मुझे तो वही बेटर लगा। पर हाँ, वो कहीं ना कहीं ये मैं मानता हूँ कि वो टाइटली कपल्ड है, थोड़ा सा लूजली कपल्ड है, और ये रन टाइम पे डिसाइड करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, जबकि वो यूँ समझो कि पहले ही डिसाइड हो जाता है, डिसाइड रहता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट बनेगा। तो हाँ, ये कुछ की डिफरेंसेस हैं, बाकी इससे ज़्यादा नहीं है। क्योंकि अगर तुम यहाँ आके भी देखोगे तो इनका डेफिनेशन भी सेम ही कुछ कह रहा है। ठीक है, हम सिर्फ इंटरफेस क्रिएट कर देते हैं और सब क्लास उसको ओवरराइड करके उसको डेफिनेशन एक प्रकार से देता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट वगैरह बनेगा और रन टाइम पे होगा। ठीक है, और ओपन क्लोज प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, और बस यही सारी चीज़ें। अगर तुम यहाँ पे भी आओगे, इनका भी देखोगे, तो जो सिंपल वाला इन्होंने भी क्रिएट कर रखा है वो सेम चीज़ है, कुछ है नहीं। देखो, सिंपल फैक्ट्री मेथड हमने क्या किया, बस एक फैक्ट्री बनाया, क्रिएट नोटिफिकेशन और टाइप स्ट्रिंग, और उस बेसिस पे इन्होंने कॉल किया। ठीक है, सेम ही है। अब यहाँ पे आते हैं फैक्ट्री मेथड पे। तो फैक्ट्री मेथड पे क्या है, टाइप, ये कुछ नहीं यहाँ पे नहीं, असली यहाँ पे है। ठीक है, अब ये देखो इम्प्लीमेंटिंग फैक्ट्री मेथड। ठीक है, अब सेम चीज़ नोटिफिकेशन बनाना, फिर उसको हाँ कॉन्क्रीट देना। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये कुछ इस प्रकार से काम होता है। हम्म, हाँ, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट होता है। तो प्रोडक्ट क्या है हमारा, देखो, नोटिफिकेशन एंड इंटरफेस फॉर द एब्स्ट्रैक्ट क्लास फॉर द फैक्ट्री मेथड। ओके, और कॉन्क्रीट क्लास क्या होते हैं, जो हम डिफाइन करते हैं एसएमएस और वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो प्रोडक्ट हमारा नोटिफिकेशन है, इधर ये रहा हमारा प्रोडक्ट, और ये रहा हमारा कॉन्क्रीट। ठीक है, ये हमारे कॉन्क्रीट है, जहाँ पे हम पूरा डिफाइन करते हैं कि असल लॉजिक क्या है। और क्रिएटर एक नोटिफिकेशन क्रिएटर होता है, जो हमने इस केस में देखा। यहाँ पे भी तुम देख सकते हो, एक ये क्रिएटर है, हम बात कर रहे हैं यहाँ इस क्रिएटर की बात करें, ये हमारा क्रिएटर है जो ऑप्शन देता है कि मैं सेंड मेथड डिफाइन, मैं सेंड की लॉजिक डिफाइन कर दी हूँ, बस तुम मुझे बता दो कि कौन सा ऑब्जेक्ट कॉल होना है। ठीक है, जो डायनेमिकली डिसाइड होता है रन टाइम पे। सो एन ऑब्जेक्ट इन क्लास, वही चीज़ें क्रिएटर, और फिर कॉन्क्रीट क्रिएटर, फिर इस क्रिएटर का भी हमें कॉन्क्रीट बनाना होता है इसको, क्योंकि ये अभी तो कॉन्क्रीट है नहीं, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट है। तो फिर ये ऐसे कॉन्क्रीट करके उसको डेफिनेशन देता है कि हाँ भाई ये ऑब्जेक्ट, मतलब ये क्लास हमें इसके अंदर बनाना है। तो देखो मेन चीज़ ये है। ठीक है, और फिर इम्प्लीमेंटिंग फैक्ट्री मेथड में अगर जाओगे तो तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, वही सारी चीज़ें हैं और वही सब कुछ है। ठीक है, जो हमने किया है, और कुछ नहीं। और सही बात तो ये है कि तुम्हें अभी भी एलसिफ लगाना पड़ेगा, और मैं एक कमेंट भी दिखाता हूँ। ठीक है, but you still need else if dynamically selecting the type in this jumper. ठीक है, for sure, but now of the life cycle of your internal life cycle implementation level worries have been beautifully abstract way. ओके, सो ये अगर तुम चाहो तो पढ़ सको, जस्ट इन्फॉर्म द करेक्ट चैनल व्हेन नीडेड। तो वही कहने का मतलब है कि तुम बस करेक्ट चैनल को इन्वोक करो जब तुम्हें ज़रूरत हो। पर फिर भी तुम्हें एलसिफ लगाना पड़ेगा। तो देखा जाए ना तो देखो ज़्यादा कुछ खास चेंज नहीं आया। जो मेन चेंज हमने डिस्कस की थी
रन टाइम वगैरह वाले, वही चेंजेस हैं, बस ऐसा कुछ खास है नहीं। मेरे नज़र में तो नहीं है। अगर तुम लोग को कुछ खास लगता है तो चाहो तो उससे रिलेटेड मुझे डॉक्स या फिर जो भी ब्लॉग पोस्ट होते हैं वो कमेंट में ड्रॉप कर देना, या फिर कमेंट में भी लिख सकते हो यार, मैं हमेशा पढ़ता हूँ, सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। ठीक है। तो ठीक है, और कुछ है नहीं यहाँ पे। और हाँ, मैंने जो डिज़ाइंस होते हैं, डिज़ाइन मतलब यूएमएल डायग्राम है वो बना रखे हैं। तो तुम लोग गिटहब पे जाओगे या रेपो मेरी देखोगे तो वहाँ तुम्हें मिल जाएगा। यहाँ पे यूएमएल डायग्राम है जो मैंने पहले से बना रखा है, और इसमें भी देखो कवर करने को काफ़ी कुछ है, लेकिन मैं एक चीज़ में भूल गया था सिंगलटन पैटर्न में, कि हाँ इसका जो स्टैंडर्ड यूएमएल डायग्राम होता है वो क्या होता है। तो मैंने ये ऐड कर दिया सिंगलटन पैटर्न में यूएमएल डायग्राम, उसमें से एरो निकल के उसी को टच कर दी। ये सिंगलटन पैटर्न का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो मैंने इसमें यहाँ इंक्लूड कर दिया है। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे नहीं दिखाता हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ, देखो ड्रॉ डॉट आयो। हाँ, तुम लोग भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, फ्री है, ओपन सोर्स भी है। और हाँ, तुम्हें किसी चीज़ के पैसे देने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ तक कि ये बहुत एडवांस एप्लीकेशन है, जो मैं इरेजर डॉट आई वगैरह यूज करता हूँ उससे ज़्यादा। जब यूज करोगे तो जान जाओगे, इसमें हर चीज़ कर सकते हो। सिस्टम डिज़ाइन करना कर लो, लो लेवल डिज़ाइन करना है कर लो, सब कर लो। मोस्ट ऑफ द चीज़ें यहाँ पे हैं जो तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ तक कि हर चीज़ को तुम अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। देखो, वैसे तो काफ़ी कुछ है, कलर सेलेक्ट करना, ग्रेडियंट वगैरह, इतनी सारी चीज़ें तो वहाँ भी नहीं मिलती। और टेक्स्ट वगैरह लिखना यहाँ बहुत आसान है। ठीक है, और फ्री भी है। और एक मस्त बात ये है कि तुम इसको वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, इन सभी के साथ सिंक कर सकते हो, जिससे तुम्हें क्लाउड बेस्ड स्टोरेज पे सेव करने का मौका मिलेगा, जिससे तुम लॉस नहीं करोगे अपना डेटा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी स्पॉन्सर स्पॉन्सर नहीं है, फ्री चीज़ों की कौन सी स्पॉन्सर यार। ठीक है। और फिर हम यहाँ डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो पहली चीज़ तो यहाँ पे समझो, ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट देखो प्रोडक्ट पार्ट है। ठीक है, तो ये है प्रोडक्ट, और ये है क्रिएटर पार्ट जो हमने बात की। नोटिफिकेशन क्रिएटर, फिर क्रिएटर को डिफाइन करना, कॉन्क्रीट क्रिएटर बनाना, तो देखो क्रिएटर पार्ट है। और ये लोग इसको क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं, तो एक्सटेंड है वो बता रहा है। और यहाँ क्या कहते हैं, जनरलाइज करते हैं। तो वो नहीं, जनरलाइज नहीं होता यार, यहाँ पे होता है रियलाइजेशन, होता है रियलाइजेशन। तो यहाँ पे रियलाइज़ करते हैं क्योंकि इंटरफेस से इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, और फिर इंटरफेस को कॉन्क्रीट बना रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये पार्ट। और ये पार्ट होता है हमारा क्रिएटर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि क्रिएटर यूजेज प्रोडक्ट टू क्रिएट इट। ओके। और यहाँ पे मेरे केस में तो भाई डिपेंडेंसी रिलेशन मुझे समझ में आया है। बाकी तुम लोग अपना देखना, मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें डाली हुई हैं। देखो यहाँ पे मस्ट कवर में मैंने इसे रख दिया था। देखो क्या है, क्रिएशन डिपेंडेंसी। तुम्हें याद होगा मैं तुम लोगों को डिपेंडेंसी रिलेशनशिप बताया था, तो उसमें मुझे दो चीज़ और पता चली, अभी कल ही पता चली ये बात। क्रिएशन डिपेंडेंसी और एग्जीक्यूशन डिपेंडेंसी भी होता है। तो क्रिएशन डिपेंडेंसी में होता ये है कि जब हम किसी क्लास के अंदर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट सिर्फ क्रिएट करते हैं, उसके हम किसी भी मेथड को कॉल नहीं करते, तो क्रिएशन डिपेंडेंसी होता है। ठीक है, और जिसके अंदर हम उसके मेथड्स को कॉल कर देते हैं वहाँ पे एग्जीक्यूशन डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, यहाँ पे अगर कोड लेवल पे देखोगे, अरे यार कोड कहाँ गया, यही तो है फैक्टर मेथड। यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे ये क्रिएट, देखो यहाँ पे डिपेंडेंसी तो है, क्योंकि ये क्रिएटर है, क्रिएटेड यूजेज प्रोडक्ट टू क्रिएट इट। ओके, जो प्रोडक्ट था क्रिएटर उसका यूज कर रहा है क्या करने के लिए, क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे पर किसी प्रकार का इसका मेथड कॉल नहीं हुआ, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है, बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्रिएशन डिपेंडेंसी, अगर सपोज करो यहाँ पे आके मैं कॉल कर दिया होता सेंड, तो यहाँ पे हो जाता है एग्जीक्यूशन डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन डिपेंडेंसी ना होकर क्रिएशन डिपेंडेंसी। इसीलिए एक चीज़ का ध्यान रखना, तो इसे तुम क्या कहोगे, क्रिएटर यूजेस सर्विस टू क्रिएट इट। ठीक है, यहाँ पे सर्विस कह लो, इसे प्रोडक्ट कह लो, पर हमारे केस में क्या है, ये कोई प्रोडक्ट मान सकते हो पर ये सर्विस भी तो है, नोटिफिकेशन भेजना एक सर्विस है। तो इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे क्रिएटेड यूजेस सर्विस टू क्रिएट इट, नॉट सेंड इट। ओके, सेंड नहीं कर रहे हम सिर्फ क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ना कि सेंड। इसीलिए यहाँ पे हमने ये मैंने बता दिया तुम्हें कि इन दोनों के बीच में रिलेशंस कैसे हो सकते हैं। और हाँ, इस केस में ज़्यादातर क्रिएट इट का ही रिलेशन होता है, ना कि सेंड इट। ओके, अब बाय द वे मान लो एग्जीक्यूट कर जाता, एग्जीक्यूशन डिपेंडेंसी होती, तो क्या कह सकते हैं हम इसे, क्रिएटेड यूजेस सर्विस टू सेंड इट। ओके, नॉट क्रिएट इट।
देन दैट विल द डिफरेंस, दिस विल द डेफिनेशन। और एक चीज़ और, यहाँ पे तुम देखोगे तो ये जो हमारे 3 क्लासेस हैं इसका डिपेंडेंसी हम यहाँ पे दिखा रहे हैं इनके साथ, ओके। क्योंकि तुमने देखा है ये जो ईमेल नोटिफिकेशन क्रिएटर यूजेज यूजिंग ईमेल नोटिफिकेशन टू क्रिएट इट, सो यहाँ पे यूजेज या रिलेशनशिप है तो ये डिपेंडेंसी है। और मैं इस जो सॉफ्टवेयर इसका एक फ़ीचर बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैं हमेशा भूल जाता हूँ, ठीक है, कि कौन सा एरो किस टाइप के रिलेशन के लिए लगाना है। तो यहाँ पे सब कुछ लिखा रहता है, देखो रिलेशन वन, एसोसिएशन, एग्रीगेशन, कंपोजिशन, हर चीज़ के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आसान हो जाता है, देखो कि याद नहीं रखना पड़ता और मुझे याद रहता भी नहीं है। तो एक प्रॉब्लम इसमें तो ये सॉल्व हो जाती है, मैंने और कहीं नहीं देखी है, सिर्फ इसी में देखी है। तो हाँ, इस पॉइंट पे मैं जो फैक्टर मेथड है वो ख़त्म करना चाहूँगा। और अगर तुम लोग को अच्छा लगा होगा तो यार देख लेना, कमेंट वमेंट में बताना मुझे कैसा लगा कैसा नहीं लगा। बाकी देखो मैंने कोशिश की है इसको समझाने की, मैंने वीडियो को देखो कॉम्प्लेक्स नहीं किया, किसी कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स को दे के। और मैंने शायद किसी यूट्यूबर को नहीं देखा, मैंने एक ही यूट्यूबर से उसे वीडियो पढ़ा है, लो लेवल डिज़ाइन, और वो था कौन सा था यार, मुझे याद ही नहीं है कौन, क्या नाम उसका, जो भी था मैंने उससे पढ़ा था। तो उसने ऐसा कुछ नहीं बताया कि हाँ रन टाइम फलाना ढिमकाना। तो वो चीज़ मैंने सोचा कि कवर कर दूँ, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा पढ़ता रहता हूँ इधर उधर से। तो मैं कवर कर दिया, तुम लोग को बता दिया। और मेरे केस में तो देखो इसका कोई यूज केस मेरे लिए तो नहीं आया, और मुझे कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ा इस तरह की कॉम्प्लेक्स चीज़ें करने की। पर बाई चांस तुम्हें करती है पड़ती है तो तुम देख सकते हो भाई, अपने कोड को इधर उधर करने के लिए, ठीक है। और हाँ, ये रिप्लाई भी पढ़ लेना तुम्हारा मन करे तो। बाकी हाँ, मैं चलता हूँ, ठीक है।